नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं टीवी 6 न्यूज नेटवर्क। हमारे खास कार्यक्रम चुनाव 24 में आपका स्वागत है। हम आज छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हो रहे हैं, 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसी खबर वहां से निकल करके सामने आ रही है जो बीजेपी के लिए है। बीजेपी के लिए मुश्किल घड़ी पैदा कर सकती है। उसकी वजह यह है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत कराई थी कांग्रेस ने। उसके एवज में, यानी कि जब शिकायत मिली है तब चुनाव आयोग ने हेमंत बिस्वा शर्मा को नोटिस जारी किया है और कई सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी और पत्रकार आवेश तिवारी रायपुर से जुड़ गए हैं। आवेश तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आवेश तिवारी, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग ने जो नोटिस जारी किया है। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चुनाव आयोग उन्हें क्या नोटिस जारी करता है। जिस तरह के अराजकतावादी भाषण वो लगातार दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दिया और उसके पहले दिल्ली में दिया, आसाम में दिया, तो ये पूरा देश जानता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा समकालीन जो राजनीति है उसमें उन गिने चुने चेहरों में से हैं जो हमेशा जहर भुजी भाषा का इस्तेमाल करते थे। आपको एक अपडेट और डाल दूं इसमें कि जी। सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा को नोटिस नहीं दी गई है। अभी थोड़ी देर पहले की खबर यह है कि यहाँ की सांसद है रेणुका सिंह, मंत्री भी है, राज्य मंत्री, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है चुनाव आयोग ने, क्योंकि 3 नोटिस भेजी गई थी, उन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया। जहां तक हेमंत बिस्वा शर्मा का लेकिन सवाल लेकिन है, थोड़ा सा रोकूंगा रोकूंगा आवेश तिवारी, रोकूंगा। क्या इल्जाम है रेणुका सिंह पर? चुनाव आयोग ने अगर इस पे संज्ञान लिया है और चुनाव चुनाव आयोग ने कहा है कि केस दर्ज कराया जाए, तो क्या मामला क्या है? जरा ये बताते चलो, बस फिर हम वही आगे बात मामला बस वही मामला है जो हेमंत बिस्वा शर्मा का है। अनर्गल भाषा, अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल करना, जो कि किसी भी डेमोक्रेसी में, खास तौर से चुनाव के वक्त, जैसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए उस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया रेणुका सिंह ने, जिसके कारण अच्छा, एक बात और भी है। जी। देखिए फैजी जी, छत्तीसगढ़ जो है, यहाँ पे माने एक कवर्धा की सीट छोड़ दी जाए जहाँ पे कि मोहम्मद अकबर कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार है, तो अल्पसंख्यक उम्मीदवारों की संख्या नहीं के बराबर। तो एक जी। चीज, दूसरी चीज कि छत्तीसगढ़ में तो हिंदू मुस्लिम कोई सेक्टर भी नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा दरअसल जब छत्तीसगढ़ में आकर बयान देते हैं या रेणुका सिंह कुछ कहती हैं, तो दरअसल वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं कहती है, वो पूरे देश के लिए कहती है। इस बात को समझना चाहिए। यहाँ पे आके छत्तीसगढ़ में हेमंत बिस्वा शर्मा ने, आपने सुना होगा वो बयान की जो उन्होंने कहा था, मुझे अभी लाइन बाय लाइन उसका याद है कि हाँ, अगर लेकिन मैं अकबर को बताता नहीं। चलूं ताकि दर्शकों को भी पता चले कि उन्होंने ये कहा था कि एक अकबर आता है तो 100 अकबर को ले आता है और इन्हें यहाँ से हटाना चाहिए, यहाँ से भगाना चाहिए, ताकि माता कौशल्या की भूमि पवित्र रहे, अपवित्र ना हो सके। दूसरी लाइन उन्होंने इसमें और जोड़ी थी और कहा था कि ये हिंदुओं का राष्ट्र हिंदुओं का रहेगा। जी। नहीं, इसमें एक तीसरी लाइन भी मैं जोड़ता हूँ। जी। उन्होंने दरअसल, आपको 2 चीजें बता दें, ये बताना जरूरी है दर्शकों को अपने, कि मोहम्मद अकबर, जिनको आप छत्तीसगढ़ कांग्रेस का थिंक टैंक कह सकते हैं, अभी घोषणा पत्र तैयार करवा रहे होंगे, तो मोहम्मद अकबर खुद भी बहुत सामाजिक सौहार्द वाले व्यक्ति हैं। आप कल्पना नहीं करेंगे कि अभी उनका नामांकन हुआ है तो उन्होंने पूरा बकायदे 11 ब्राह्मणों के बीच रुद्राभिषेक का पाठ हुआ, मंदिर में दर्शन करने गए। और मैंने अब तक इस चुनाव में वैसा नामांकन नहीं देखा। हजारों हजार की भीड़ सड़क पटी पड़ी थी और मोहम्मद अकबर कवर्धा में नामांकन करने गए। अच्छा, उनकी शख्सियत ऐसी है कि हिंदू मुसलमान सभी उनसे प्यार करते हैं, कोई उनसे अलग नहीं है। छत्तीसगढ़ में हिंदू मुसलमान की बात होती नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने, जैसा कि आपने बताया, 2 बातें कही। उन्होंने एक तीसरी बात कही कि अगर अकबर आया तो माता कौशल्या की धरती, वो धरती दूषित हो जाएगी। जी, जो पवित्र आपको हो बता जाएगा। जी। दें, हाँ,
ये छत्तीसगढ़ को माता कौशल्या का लोग धाम मानते हैं, कहते हैं कि उनका ननिहाल यहीं पे है। तो ये सब बातें कभी माने संभव नहीं थी। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं, भले वो रमन सिंह हो, बृजमोहन अग्रवाल हो, तमाम लोग हो, लेकिन वो उनके सबके संबंध ऐसे हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ कोई कड़वी भाषा किसी को नहीं बोलता, जो करना हो करे। कवर्धा में बवाल भड़का, दंगा भड़का, बेलतरा में भड़का, बेमतरा के अलावा बिलासपुर में भड़का बवाल हुआ वहां पर। लेकिन हर सांप्रदायिक तनाव होता है तो कुछ दिनों में शांत हो जाता है, 2-4 दिनों, किसी की जान नहीं जाती। रियल केस में ही ऐसा होता है कि कोई हिंसा हो। ऐसे प्रदेश में इस तरह का वातावरण पैदा करना, दरअसल उसका कोई फायदा भी नहीं है। तो मैंने आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कैमरे पे तो नहीं कह रहे, लेकिन दबे जुबान में वो हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान की आलोचना कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आपने तो ध्रुवीकरण करा दिया वहां पे। अब जितने सेकुलर है, खाली इसलिए कि आपने अकबर को ऐसा बोला, मोहम्मद अकबर को, जो कि हिंदू मुस्लिम दोनों के प्रिय हैं, तो ये तो बीजेपी को नुकसान करा देगा। जबकि उस सीट पर मोहम्मद अकबर की स्थिति थोड़ी सी कमजोर मानी जा रही थी, लेकिन अब तो और मजबूत हो गई, पिछले बार से मजबूत दिखाई देने लगी। तो क्या बीजेपी ने कोई एक्शन लिया, बीजेपी ने कोई कदम उठाया इस हवाले से? बीजेपी तो खामोश रही। देखिए फैजी जी, एक ही बात बहुत स्पष्ट तौर पे बताऊं, भले वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, अनुराग ठाकुर हो, भले रमेश बिधूड़ी हो, जिन्होंने पार्लियामेंट में मुस्लिम सांसद को लेकर के क्या क्या बोला, आतंकवादी और क्या बोला। जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी है, उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो अगर अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई भी भाजपा का नेता कुछ कहता है, तो उसके बचाव में सारे के सारे लोग आ जाते हैं। दरअसल जो अटल जी ने कहा था मोदी को कि आप राजधर्म का पालन करें, मोदी को पता आज तक नहीं है कि राजधर्म का पालन किया कैसे जाता है। और अच्छा ये होता कि अपने जो बड़बोले नेता है, देखिए जहर सबके अंदर भरा है, सब कोई खराब, आप अच्छी भाषा बोल सकते हैं, खराब भाषा भी बोल सकते हैं, लेकिन कभी भी मैंने नहीं देखा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने इस तरह की भाषा बोली पर किसी प्रकार की आलोचना की हो। एक साध्वी प्रज्ञा का मामला आप सबके सामने है कि उन्होंने क्या कहा, मोदी जी ने कहा कि हम माफ नहीं कर सकते। जब इस देश में महात्मा गांधी को बोला जा सकता है, तो मोहम्मद अकबर कौन सी चीज है, उनको तो कोई भी कह सकता है। तो एक पार्टी के विधायक हैं, यहाँ के मंत्री रहे हैं, लेकिन मोहम्मद अकबर की अपनी शख्सियत ऐसी है कि उस व्यक्ति को कुछ बोलना, इसका ये ठीक संदेश नहीं गया भारतीय जनता पार्टी। तो कहने का मतलब ये आवेश तिवारी कि जिस फायदे के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये बयान दिया, उसका बीजेपी को नुकसान हो सकता है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वैसे भी मुसलमानों की आबादी बहुत कम है, लगभग 2.5% के आसपास है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहता इन सब चीज़ों का। आपने भी इस बात को क्लियर किया है। देखिए एक चीज फैजी भाई, बहुत साफ तौर पे बताऊं, छत्तीसगढ़ की राजनीति देश के अन्य प्रदेशों की राजनीति से अलग है। जी। अन्य प्रदेशों में जातीय सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सकता है, यहाँ पर अगर ध्रुवीकरण है तो सिर्फ क्लास का है। क्लास कहने का मतलब ये है, 2 वर्ग है, 74% आदिवासी है, ग्रामीण है, किसान है, बाकी जो 26% है उसमें शहरी मध्यम वर्गीय आबादी है, थोड़े से पैसे वाले लोग हैं, इस तरह से है। तो जो इंटरेस्ट होता है हमेशा क्लास का होता है। जिस पर कांग्रेस काम कर रही है और बहुत बेहतरीन ढंग से काम कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने आप को कास्ट पॉलिटिक्स और रिलीजन पॉलिटिक्स से निकाल करके स्थानीयतावाद से जोड़ दिया, छत्तीसगढ़ियावाद से छत्तीसगढ़ के आम लोगों से जोड़ दिया। और छत्तीसगढ़ियावाद किसी तरह की भी सांप्रदायिकता, किसी तरह की जातीय राजनीति सबसे बढ़ करके है, सबसे आगे निकल गया। देखिए समझने की बात है, भाजपा ने देर कर दी और जो इस तरह की चीजें कही जा रही है, बोली की जा रही है, दरअसल ये उनकी जो संभावित पराजय है उससे उपजी फ्रस्ट्रेशन, उससे उपजी कुंठा दिखाई दे रही है। अब तक आज अब इलेक्शन को अब फर्स्ट पेज के मुश्किल से 8-9 दिन बाकी है। आप सोचिए कोई सरगर्मी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में छत्तीसगढ़ में एकदम दिखाई नहीं दे रही है कि लोग लड़ रहे हैं चुनाव। कोई बड़ा नेता, अमित शाह, नरेंद्र मोदी,
सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी सियापा फंस रहा है। आप बताइए, अमित शाह कितना दिन हो गया मध्य प्रदेश गए हुए? छत्तीसगढ़ गए हुए कितने दिन हुआ? इलेक्शन में यहाँ पर तो देख रहे हैं प्रियंका गांधी रोज कैंपेन कर रही हैं राजस्थान में। कांग्रेस के अच्छा, तो नेता लोग तो ये लगातार बताएं आवेश तिवारी, जब छत्तीसगढ़ में इस तरह का माहौल क्रिएट नहीं किया जा सकता, इस तरह का माहौल नहीं बनाया जा सकता, खास करके सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का जो इल्जाम लगता है कांग्रेस की तरफ से, उसके सहारे बीजेपी वोट को कलेक्ट करने की जो कोशिश करती है, जैसा कि कांग्रेस की तरफ से इल्जाम लगता है, तो अगर वहां इस तरह का माहौल नहीं है तो फिर आखिर किस बिना पर भाजपा के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं? क्योंकि अमित शाह के खिलाफ भी शिकायत की गई थी छत्तीसगढ़ में। ये देखिए, भाजपा के नेता बयान दे रहे हैं। आपको बताऊं, हेमंत बिश्वा शर्मा का एक बयान आज आज भी आया है, जिसमें वो भूपेश बघेल को कह रहे हैं कि वो धर्मांतरण को वो देते हैं, बढ़ावा देते हैं। भूपेश बघेल को कह रहे हैं। अब आप सोचिए, देखिए फैज जी, आप समझ सकते हैं हेमंत बिश्वा शर्मा ये बात क्यों कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार में भी बड़े पैमाने पर ईसाइयों को तमाम जगहों पे, एक जगह तो दंगा भी भड़क गया था नारायणपुर जिले में, जी। ईसाइयों को वापस हिंदू बनाया गया आरएसएस के द्वारा। आरएसएस ने उनकी घर वापसी कराई। जी। इस पूरे चुनाव में अब तक भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी नहीं कहा कि हमने घर वापसी कराई। आप अंदाजा लगाइए, एक बार नहीं कहा। अगर नहीं कहा तो उसकी वजह हेमंत, क्या हो सकती है? मैं बता रहा हूं, वो जानते हैं कि इससे कोई हासिल नहीं होने वाला है, इससे वोट नहीं मिलने वाला है, इससे ट्राइबल्स का वोट नहीं मिलने वाला है। और जहां तक हेमंत बिश्वा शर्मा का सवाल है, मैं बार बार कह रहा हूं, उस व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनना है, उसको अमित शाह अगला बनना है, वो उसकी तैयारी कर रहा है। उसको आप छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में क्यों देख रहे हैं? हेमंत बिश्वा शर्मा को बुलाया ही इसीलिए जाता है, योगी आदित्यनाथ को बुलाया ही इसलिए दिया जाता है कि कुछ विवादित कहे और पूरे देश में फिर उस पर चर्चा शुरू हो जाए। आज अच्छा, आप अपने चर्चा इस कर रहे हैं भाषण ना में कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने आदिवासी समाज का भी जिक्र किया और कहा कि भोले भाले आदिवासी समाज के लोगों को बहला फुसला करके, लालच दे करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। वहाँ लगभग ये 34 से 35% आबादी है आदिवासी समाज की, जहाँ तक मुझे जानकारी है। शायद इसमें कुछ अमेंड करने की जरूरत हो तो आप कर देंगे। और 29 सीट ऐसी है जो आरक्षित है आदिवासियों के लिए, यानी बिल्कुल। एसटी के लिए। तो क्या इन सीटों पर या आदिवासी समाज पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है इस तरह के बयान का? देखिए, एक बात बताऊं आपको, जी, इस बात को पूरे देश को सुनना चाहिए, दर्शकों को भी जानना चाहिए हमारे। हम्म। छत्तीसगढ़ का आदिवासी जो है बहुत जागरूक है, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। जो आदिवासी इलाके दुर्गम थे, जहां पर की बिजली पानी और शिक्षा नहीं थी, वहां के आदिवासी से भी बात करेंगे आप, तो वो आपको समझदार दिखाई देगा। वो अपने अधिकारों को जानता है। कुछ कुछ परिस्थितियों ने ऐसा बना दिया, जो इतने समय तक नक्सलिज्म रहा उसकी वजह से। अब क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने इस पर ग्राउंड पर जाकर के 5 साल बहुत काम किया है। हमको 2 मिनट का समय दीजिए, आपको एक दो चीजें हाँ, जरूरी बिल्कुल, बताना 2 मिनट चाहता आप हूँ। पूरा कर लें तो हमारा टाइम भी देखिए, पूरा हो जाएगा। हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी ने 2018 में सत्ता में आने के बाद तमाम पढ़े लिखे युवाओं को, वो आदिवासी भी थे, वो मैदानी इलाकों से भी थे, उनको आदिवासी अंचलों में उतारा और वो दूर दूर तक जाके दुर्गम इलाकों में जाके कैंपेनिंग किए। किस चीज की जी। कैंपेनिंग किए? उनको उनके अधिकार देने की। जी। भाजपा के साथ दिक्कत यह है, भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो आदिवासियों के धर्मांतरण की बात करती है, आदिवासियों का धर्मांतरण कराती है, ईसाई से जी। उनको घर वापसी कराती है, लेकिन उनको कभी भी उनके अधिकार देने की बात नहीं करती। वो आदिवासियों को हिंदू बताती है, लेकिन आदिवासी अपने आप को हिंदू कहने के लिए तैयार नहीं है, और वास्तव में वो हिंदू नहीं है। उनकी अपनी परंपराएं हैं, अपने जी। टैबूज हैं। भैया, उनके घर तो ब्राह्मण आकर पूजा नहीं कराता, उनके घर तो बैगा आकर के पूजा कराता है, तो वो जी। क्यों मानेंगे अपने आप को हिंदू? बीजेपी जी। की स्पष्ट लाइन है। आपको बताओ, एक संगठन खड़ा कर दिया था इन्होंने। उस संगठन का ये कहना था कि जो लोग भी
जो आदिवासी अपने आप को हिंदू नहीं कहते हैं उनका विरोध करो। बड़ा भारी मुहिम चला रखी थी इस चीज की। तो आदिवासी इस बात से भाजपा को लेकर के बहुत नाराज है कि आप हमें हिंदू क्यों बताना चाहते हैं। हम हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, हम आदिवासी हैं और हम अपने रिचुअल्स को, अपनी परंपराओं को मानेंगे। कांग्रेस ने एक अच्छा काम किया। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि आदिवासियों को कि आप हिंदू है। आप अगर हिंदू देवी देवताओं की, भारी बड़ी सीधी सी बात है, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने से वो हिंदू थोड़ी ना हो जाएंगे। आज इब्राहिम की पूजा, इब्राहिम को सभी धर्म के लोग मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तीनों धर्म एक हो जाएंगे। तो आदिवासियों को हिंदू नहीं कहा जाना चाहिए। और मतलब ये है कि इस आप चीज इस तिवारी जी कंप्लीट कर ले जल्दी से, क्योंकि टाइम हो रहा है, जल्दी से कंप्लीट करें। हाँ, तो दरअसल है क्या, इस गलतफहमी में इस तरह के बयान दिए जाते हैं और इन बयानों का कोई असर नहीं पड़ता। आप लाख सांप्रदायिक उग्र भाषण दीजिए, छत्तीसगढ़ की जनता को चाहिए धान का सही दाम, अपनी फसल का सही दाम चाहिए। उसको चाहिए कि उसकी बेचारगी दूर करिए, उसका सम्मान करिए। अगर आप उसका अपमान करेंगे, वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उसको छत्तीसगढ़ियावाद चाहिए। जिस प्रदेश को आप लोगों ने लगातार नक्सलगढ़ कहा, उस कलंक को उनको हटाना है। उसके लिए वो चिंतनशील है। छत्तीसगढ़ की जनता को बेवकूफ मतलब समझने की जी कोशिश नहीं करनी चाहिए। चलिए, मतलब ये है कि कोई ज़्यादा इम्पैक्ट बल्कि नहीं पड़ेगा, बल्कि इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं, आपके कहने का मतलब यही है। बिल्कुल, हाँ या ना में बिल्कुल, जवाब बिल्कुल, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। वक्त जा सजी भाई, इस तरह की चीजों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अभी आने वाले समय में और उग्र भाषण होंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, तमाम नेता आएंगे, इस तरह की बातें करेंगे। चलिए छत्तीसगढ़ में असर नहीं पड़ेगा, और जगह पड़ सकता है। चलिए, आप नज़र बनाए रखें। चूंकि चुनावी माहौल है, तो जाहिर सी बात है इस तरह की बयानबाजी भी आएंगी और इस तरह के वक्तव्य नेताओं की तरफ से दिए जाते रहेंगे। आपसे हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। आप नज़र बनाए रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम नमस्कार। चीज़ों को समझाने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने इंट्रो ही में कहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए थे जिसको लेकर के कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी और बाद में फिर चुनाव आयोग ने उसके अगेंस्ट में नोटिस जारी किया है हेमंत बिस्वा शर्मा को और पूछा है कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया। दरअसल वो बयान ये था, मैंने उस वक्त बताया भी था, लेकिन मैं उसको दोहरा दूं। उन्होंने कहा था मोहम्मद अकबर जो मंत्री हैं छत्तीसगढ़ में, इकलौते मुस्लिम मंत्री हैं, वो जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ जा कर के उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि एक अकबर अगर आता है तो 100 अकबर को लेकर के चला आता है। इसलिए इन्हें हटाना है, इसे भगाना है, ताकि माता कौशल्या की भूमि अपवित्र नहीं हो और ये हिंदुओं का राष्ट्र रहेगा। ये कहा था हेमंत बिस्वा शर्मा ने, जिसको लेकर के कांग्रेस ने सख्त एतराज़ किया था और ये कहा था कि यहाँ ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़े जा रहे हैं। और आपको भी पता है कि आप चुनाव में भाषण देते वक्त इस तरह की बातों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। भले ठीक है, आप अपने कामों को लेकर के जनता के बीच में जा सकते हैं और जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन धर्म के आधार पर ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बहरहाल, आप हमारे चैनल को देखते रहें और हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। चुनाव 24 में 5 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद लोकसभा के चुनाव भी आते दिखाई देंगे 2024 में। हम तमाम चुनावों को लेकर के आपके साथ रूबरू होते रहेंगे, आप के साथ चर्चाएं करते रहेंगे और आप तक खबरों को पहुंचाते रहेंगे विस्तार से। लेकिन आप पर भी ये कर्तव्य बनता है कि आपने अगर हमारे चैनल TV6 न्यूज़ नेटवर्क सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। लेकिन हाँ, साथ में कमेंट बॉक्स में भी जा करके अपना कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आपके कमेंट को देख करके फिर कुछ खास निर्णय पर पहुंच सकूं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं, ज़रूरी हैं। नमस्कार।